का शुरुआत करेंगे कि पेड़ पर बैठी चिड़िया कभी भी डाल के हिलने से नहीं घबराती। कि पेड़ पर बैठी चिड़िया कभी भी डाल के हिलने से नहीं घबराती, क्योंकि वो डाल पर नहीं अपने पंखों पर विश्वास करती है। स्वागत करता हूं आप सभी का रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ट्रिक्स की हम एक लोग पहले वीडियो कर चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा पसंद की गई आप लोगों के द्वारा। तो भाइयों, ये और वीडियो मैं आप लोगों के लिए ट्रिक्स की लेके आया हूँ। ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा फायदा देने वाली हैं। चाहे आप अर्थमेटिक का सवाल कर रहे हो या फिर एडवांस का या फिर नंबर सिस्टम, किसी का भी सवाल कर रहे हो, ये ट्रिक्स बहुत ही ज़्यादा आपको फायदेमंद होने वाली है। तो शुरुआत करते हैं ट्रिक नंबर 1 से। ट्रिक नंबर 1 क्या है कि भाई, जैसे मैंने आपसे कहा कि मुझे 5 में से 3 घटाना है। कहेंगे सर ये तो बहुत ईजी है, ये क्या ट्रिक हुई? आप कहोगे सर 2। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि 5 में से 3.5 घटाना है, सर आप कहोगे सर ये भी बहुत ईजी है। आप क्या करोगे कि भाई, या तो आप सीधा सीधा घटा लोगे, सर 1.5 बजाएगा अगर 3.5 जाएगा। 1.5 का मतलब क्या होता है? 1 सही 1/2। या फिर आप कहोगे कि सर 5 माइनस 3, 3 दूनी 6 और 1 7/2, और फिर 5 दूनी 10 माइनस 7/2, या फिर कहोगे 3/2, या फिर कहोगे कि 2 1 2, 1 सही 1/2। ऐसे भी आप कहोगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये सब आपको करने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप कहोगे नहीं सर ये तो ईजी है, हम तो ऐसे ही करेंगे। फिर मैं आपसे कहूंगा अगर आप ऐसे करोगे तो मुझे ये चीज और करके बता दो कि 53 में से अगर मैं 45 सही 89/91 घटाऊं तो भैया अपने तरीके से करके दिखा दो मुझे। कहोगे सर अब फंस जाएंगे हम। 100% फंस जाओगे भाई। फंसोगे नहीं तो कम से कम 2-2.5 मिनट ले जाओगे। लेकिन आज के बाद जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं, वो चीज को आप विश्वास कर लेना और करके देखना, बहुत फायदा होने वाला है। आप करोगे क्या भाई? जैसे मैंने तुमसे कहा कि मैंने लिखा 2 सही 1/2, क्या मैं इसको 2 + 1/2 मान सकता हूं? लिख सकता हूं मतलब, यानी कि 2 + 1/2 का मतलब कि ये चीज 2 से थोड़ी सी ज्यादा है। 2 से थोड़ी सी ज्यादा यानी कि 2 से ज्यादा है, इतना तो कंफर्म है। 2 से ज्यादा है यानी कि कोई भी चीज अगर बटे में आ रही है, जैसे ये 45 सही 89/91 है, तो ये तो कंफर्म है कि ये चीज 45 से तो ज्यादा है। आप इसको करो क्या कि भाई, इसको 45 से ज्यादा है ना, इसको पूरा 46 मान लो। इसको पूरा 46 मान लो। 45 से अगली नेचुरल नंबर, अगली प्राकृतिक संख्या 46 होती है, 46 मान लो। अब 53 में से 46 घटा दो आप। जब मैं 53 में से 46 घटाने गया तो कितना आएगा? आया 7 आया। अब एक काम और करना है आपको, जो ये भिन्न है, इस 91 में से 89 घटाओ, कितना आएगा? 91 में से 89 घटाया तो कितना आया भाई? 2, और बटे में जो इसका हर था वो लिख दो, 91। आपका उत्तर आपके सामने आ चुका है कि 53 माइनस 45 सही 89/91 का जो आंसर आएगा वो आएगा 7 सही 2/9। बड़े से बड़े सवालों में ये आप लगा सकते हो, और मैं आपको अभी लगाकर दिखाऊंगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि मुझे घटाना है 74 माइनस मैंने कहा कि 10 सही 17 बटे ये कह लो 29। 10 सही 17/29। भाई मुझे ये चीज तो पता है कि ये चीज जो है ये 10 से ज्यादा है। भाई 10 प्लस हो रही है, 10 से ज्यादा है, तो आप क्यों ना इसको पूरा 11 मान लो। जब मैं इसको पूरा 11 मान लूंगा तो क्या होगा कि 74 में से 11 घटा दो तो भाई कितना आएगा? 63 आएगा। भाई 74 में से 10 गए 64 और 1 गया 63 आया। अब क्या करो, इस हर में से ये अंश हटा दो, कितना आएगा? 3 और 9 3 12 बटे जो इसका हर था सीधा सीधा लिख दो, 12/29। जी भाई, आपके सामने आपका उत्तर आ चुका है कि 74 में से जब मैं 10 सही 17/29 घटाने गया तो मेरा उत्तर क्या आया? 63 सही 12/29। चलो मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं आपके सामने। एक एग्जांपल मैं आपके सामने और लिया। मैंने कहा कि मुझे घटाना है 105 में से 7 सही 3/11। 107 में से 7 सही 3/11 घटाना है। भाई घटा दो, जल्दी से मुझे उत्तर बताओ। इस 7 सही 3/11 को पूरा 8 मान लो। तो जब मैं 105 में से 8 घटाने गया तो कितना आएगा? 97 आ गया। अब एक काम और करना है कि इस 11 में से 3 हटा दो। 11 में से 3 घटाया तो कितना आया? 8, और बटे पूरे 11 को लिख दो जो इसका हर था। आपका उत्तर आपके सामने आ चुका है। ये तो चीज आपको समझ में आ गई। आप कहेंगे सर कि ये तो चीज समझ में आ गई, अब अगर पॉइंटों में चीज आ जाए तो मैं उसको कैसे घटाऊंगा? भाई उसका भी सॉल्यूशन मेरे पास है। देखिए उसका सॉल्यूशन क्या है कि जब मैं पॉइंटों वाली चीज घटाने गया, मुझे घटाना है क्या? मुझे घटाना है मान लो 39 में से 5.37 घटाना है। अब आप कहोगे कि सर ये तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी। नहीं भाई, अब भी आपके पास कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या कि भाई इस 5.37 को हटाना है, ये चीज 5 से तो ज्यादा है, तो इसको पूरा 6 मान लो। इसको जब मैंने पूरा 6 मान लिया तो 39 में से 6 गया, कितना बचा? 33। 39 में से 6 गया 33। पॉइंट लगाओ। एक काम और कर दो, क्या कि पॉइंट के बाद कितने अंक हैं मेरे भाई? पॉइंट के बाद 2 अंक हैं। पॉइंट के बाद अगर 2 अंक हैं तो उसको 100 में से घटा दो। अगर पॉइंट के बाद 1 अंक है उसको 10 में से घटा दो। तो भाई ये 2 अंक है, तो जब मैं 100 में से घटाऊंगा तो 100 में से 37 गया तो कितना बचेगा? 67। भाई ये 37 है ना पॉइंट के बाद, इसको 100 में से हटा दो तो 100 में से 37 गया 67। इस 67 को यहां पे लिख दो। आपका उत्तर आपके सामने आ चुका है कि 39 में से जब मैं 5.37 घटाऊंगा तो कितना आएगा? 39.67, सॉरी 63। 39.63 आएगा ना भाई। 37 घटाऊंगा तो कितना आएगा? 39.63। ठीक है भाई। एक एग्जांपल और मैं आपको बताने गया, जैसे कि जैसे मैंने आपसे कहा कि मुझे 70 में से
9.2 हटाना है, मुझे 70 में से 9.2 घटाना है। तो भाई एक काम कर दो कि इस 9.2 को पूरा 10 मान लो, इस 9.2 को पूरा 10 मान लो। 70 में से 10 गए कितना, 60। अब पॉइंट के बाद एक ही अंक है, पॉइंट के बाद एक ही अंक है, तो उसको 10 में से घटा दो। 10 में से 2 गए कितना, 8। आपका उत्तर आपके सामने आ चुका है कि 70 में से 9.2 गए तो कितना आएगा, 60.8। ये चीज आप समझ चुके हैं। ये ट्रिक आप अपना के देखना अपने एग्जाम्स में, अपने एग्जाम्पल में, अपने क्वेश्चंस में, बहुत ज्यादा फायदा करने वाली है। चलते हैं अपनी ट्रिक नंबर